बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे 2 हफ्ते कबल एक दोस्त ने हाजी शकील के बारे में बताया। इन्हें आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप इनसे मिल लें। मेरी इससे कबल हाजी शकील से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थी। ये मियाँ नवाज शरीफ के 35 साल पुराने खिदमत गुजार हैं। मियाँ साहब पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बने तो ये इनके साथ वाबस्ता हुए और पूरी ज़िंदगी इनकी खिदमत में गुजार दी। ये मियाँ साहब के मजाज शनास भी हैं, इनका दिमाग पढ़ लेते हैं। ये जानते हैं मियाँ साहब को किस वक्त क्या चाहिए और ये किस बात पर खफा या नाराज़ हैं, या ये किस वक्त कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे और किससे मुलाकात करेंगे और किससे बचकर रहेंगे, वगैरह वगैरह। आज़ाद कश्मीर के साथ ताल्लुक़ है। लाहौर में नौकरी तलाश करते करते मियाँ साहब के घर पहुँच गए। ये वज़ीर आला बने तो इन्होंने इन्हें पंजाब हुकूमत में मुलाज़म करा दिया। ये इसके बाद इनके साथ साथ रहे। मेरी 2007 में इनसे पहली मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात 2018 में मियाँ नवाज शरीफ की कैद के दौरान हुई। ये रोज़ाना जेल में इन्हें खाना और कपड़े पहुँचाते थे। मियाँ साहब नवंबर 2019 में मुल्क से बाहर चले गए तो हाजी शकील से भी रब्ता ख़त्म हो गया। अब दोस्त ने बताया तो मैंने थोड़ी सी तहकीक की। पता चला इमरान खान हुकूमत ने हाजी शकील की तनख्वाह बंद कर दी थी। ये इस बंदिश के दौरान रिटायर हो गए। हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन भी रोक ली। चनांचा ये 4.5 बरसों से तनख्वाह के बगैर गुजारा कर रहे हैं। दूसरा, मौजूदा वज़रा का भी इनके साथ रवैया मुनासिब नहीं है। वो लोग जो मियाँ साहब की मौजूदगी में हाजी साहब कहते नहीं थकते थे, वो अब इनसे मिलने से भी परहेज़ करते हैं। ये एक वफाकी वज़ीर से मुलाकात के लिए गए। ये बाहर ही बैठे रहे और वज़ीर ने इन्हें अंदर तक बुलाने की जहमत नहीं की। चनांचा ये चुपचाप वापस आ गए। दूसरे वज़ीर से इन्होंने अपने बेटे का एयरपोर्ट कार्ड रिन्यू करवाने की दरख्वास्त की, मगर वो ये दरख्वास्त कानों में मारकर चला गया। ये दिल गिरफ्तार हो गए और ये इसके बाद मुलाकात के लिए किसी के पास नहीं गए। ये मियाँ नवाज शरीफ को बेतहाशा मिस भी करते हैं, लिहाजा डिप्रेशन का शिकार हैं। मैंने ये तफसीलात जानकर इन्हें फ़ोन किया और चाय की दावत दे दी। ये दूसरे दिन मेरे पास आ गए। मैंने इनसे डरते डरते तनख्वाह और पेंशन के बारे में पूछा। मेरा ख्याल था मैं मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त करके इनका ये मसला हल करवा दूंगा, मगर इनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उनका कहना था रिज़्क़ का ज़िम्मेदार अल्लाह ताला है, वो जब चाहेगा मेरा मसला इस दिन हल हो जाएगा। आप प्लीज़ किसी से मेरी सिफारिश ना कीजिएगा। मैंने गुजारे का पूछा तो इनका जवाब था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा और बेटी बरसरे रोज़गार हैं, इनकी तनख्वाहों से बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने वज़रा के रवैये के बारे में पूछा तो इनका जवाब मेरी किसी से कोई शिकायत, कोई गिला नहीं, ये सब वक्त वक्त की बातें हैं, वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। मैंने इसरार किया मगर इन्होंने वज़रा का नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं बार बार पूछकर इनकी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। चनांचा मैंने मौजू मियाँ नवाज शरीफ की आदतों की तरफ मोड़ लिया। हाजी शकील खुश हो गए और ये इस खुशी में बोलते चले गए। इनका कहना था मियाँ साहब हर वक्त बावजू रहते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं। मैं इनके लिए पॉकेट साइज का कुरान मजीद जेब में रखता था। ये जब भी काम के दौरान मेरी तरफ देखते थे मैं फ़ौरन कुरान मजीद इनकी तरफ बढ़ा देता था और ये कुरान मजीद को चूम कर तिलावत शुरू कर देते थे। इनके साथ रहकर मैं भी हर वक्त बावजू रहने लगा और कुरान मजीद का वो नुस्खा इस वक्त भी मेरी जेब में है। मैंने पूछा मेरा ख्याल है मियाँ साहब बेइंतहा सफाई पसंद हैं। ये फ़ौरन बोले बेइंतहा कमरे या ऑफिस में जिस जगह गिर्द होगी इनकी नज़रें सीधी वहाँ जाएंगी। मैंने कभी इन्हें अपने बेडरूम में जूता लेकर जाते नहीं देखा। ये हमेशा जूते बाहर उतार कर अपने बेडरूम में जाते हैं। कपड़ों की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने इन्हें कभी गंदे कपड़ों में नहीं देखा। शेव के बगैर कमरे से नहीं निकलते। मैंने पूछा क्या ये ज़्यादा खाते हैं? ये हंसकर बोले ये इनके बारे में प्रोपेगेंडा है। मैंने इन्हें कभी निहारी और पाए खाते नहीं देखा। ये आलू गोश्त पसंद करते हैं। ये सख्त गुस्से में भी किसी से बदतमीजी नहीं करते, बस इनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। आजिज़ी और तमीज़ बहुत ज़्यादा है। मुलाजमों को भी आप कहकर मुखातिब होते हैं। मुझे इनकी वजह से खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तक जाने का मौका मिला। ये मेरे जैसे शख्स पर इनकी खास मेहरबानी थी, वरना मुलाजमों पर कौन इतनी मेहरबानी करता है। मैं इनसे मजीद पूछना चाहता था मगर हाजी शकील ने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया और इनका कहना था कि आपकी लंदन में मियाँ साहब से मुलाकात हुई है। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया जी हाँ 2 मुलाकातें हुई। इन्होंने पूछा कि आपको मियाँ साहब में कोई फ़र्क महसूस हुआ? मैंने ज़रा सा सोचकर जवाब दिया मियाँ साहब अब मज़ीद गहरे हो गए हैं। मेरा मियाँ नवाज शरीफ के बारे में पुराना तासर है। ये शख्स बहुत गहरा है। ये जितना शक्ल से बोला बाला और सीधा महसूस होता है ये अंदर से इतना ही समझदार है। आप खुद सोचें ये अगर गहरे ना होते तो क्या ये मोटरवे से लेकर सी पैक तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल करते, और वो भी इस हालत में कि इन्हें कोई भी दौर टिक कर पूरा नहीं करने दिया गया। ये हर दौर में अपनी टोपी संभालते रहे मगर ये इसके बावजूद डिलीवर कर गए। लिहाजा हमें मानना होगा पाकिस्तान से अगर मियाँ नवाज शरीफ के काम निकाल दिए जाएं तो बाकी कुछ नहीं बचता। बस इनमें एक खराबी है, ये बेलचक हैं। ये हर बार फौज से टकरा जाते हैं और फिर सीढ़ी से फिसल कर 99 से 0 पर आ जाते हैं। इसकी बड़ी वजह इनके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं। ये हर बार खुद को 3-4 लोगों तक महदूद कर लेते हैं और ये लोग इन्हें मरवा देते हैं। मगर मेरा ख्याल है ये अगर इस बार आए तो शायद ये
माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। हाजी शकील हंसे और मुझसे पूछा, आप ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, मियां नवाज शरीफ वाकई गहरे हो गए हैं या पहले से ज्यादा अपने तासरात छुपा लेते हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। मैं पिछले साल अप्रैल में इनसे मिला तो ये मुझसे मेरे सफरों के बारे में पूछने लगे। मैंने इन्हें बताया मैं तिब्बत भी गया हुआ हूँ। इन्होंने इसमें गहरी दिलचस्पी ली और मुझसे पूछा, लहासा कितनी बुलंदी पर है? मैंने जवाब दिया 10,000 मीटर। इन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा, 10,000 मीटर या फुट? मैंने कहा मीटर। मियां नवाज शरीफ ने इस पर कोई तासर नहीं दिया और बात भूटान की तरफ मोड़ दी। हाजी शकील हैरत से मेरी तरफ देखकर बोले, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहकर लगाकर जवाब दिया, ये एक सहाफियाना वारदात थी। हम सहाफ़ी दूसरों को इंगेज करने के लिए अमूमन कोई ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके बाद दूसरा शख्स बहस शुरू कर देता है और यूं हमें लिखने और बोलने का मटीरियल मिल जाता है। मेरे दावे में 10,000 मीटर का फिक्रा अहम था। दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम माउंट एवरेस्ट है और इसकी बुलंदी भी 8850 मीटर है, लिहाजा 10,000 मीटर का सवाल भी पैदा नहीं होता। तिब्बत की बुलंदी 10,000 फुट से लेकर 15,000 फुट है, ताहम वहाँ की फीलिंग 10,000 मीटर यानी 30,000 फुट जैसी है। आप अगर जहाज़ में सवार हों और अगर फ़्लाइट में अचानक ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या होगा? तमाम मुसाफिरों की नाक से नक्सीर फूट जाएगी और इनके सर घूम जाएंगे। तिब्बत में भी यही हालात होते हैं, लिहाजा इसे 10,000 मीटर की फीलिंग कहा जाता है। मेरा ख्याल था मियाँ साहब मेरी स्टेटमेंट को चैलेंज करेंगे और यूँ बात चल पड़ेगी, मगर इन्होंने मेरी बात सुनी और कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। क्या ये इसे वेल लिफ्ट कर गए? हाजी शकील ने हंसकर कहा, ये इनकी पुरानी आदत है। ये बहस में नहीं पड़ते, बस चुपचाप सुनते रहते हैं। मैंने बताया दूसरा वाक़या सितंबर 2022 की मुलाकात में पेश आया। अगस्त में ऐवान सदर में जनरल बाजवा की इमरान खान से मुलाकात हुई थी। मैं सितंबर में मियाँ साहब के ऑफिस में इनकी खाने की मेज़ पर बैठा था। इनके एक साथी ने पूछा, जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात का क्या नतीजा निकला? मैंने जवाब दिया, मेरी इत्तला के मुताबिक जनरल बाजवा और इमरान खान में कोई मुलाकात नहीं हुई। वो साहब डट गए और इन्होंने मुलाकात की तफसील बताना शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैं भी डट गया। हमारी बहस शुरू हो गई। मेरा ख्याल था मियां नवाज शरीफ दरमियान में बोल पड़ेंगे और ये मुलाकात भी कन्फर्म कर देंगे और अपना रद्द-ए-अमल भी दे देंगे, लेकिन ये बेतासर चेहरे के साथ खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुनते रहे और आखिर में जेब से फ़ोन निकालकर हमें गालिब के शेर सुनाने शुरू कर दिए, जिससे मुझे महसूस हुआ ये बदल गए हैं। ये हर किस्म की वारदात चुपचाप बर्दाश्त कर जाते हैं। हाजी शकील ने कहकर लगाया और देर तक हंसते चले गए।